नाइन्थ क्लास के बच्चों, आज जो पढ़ेंगे वो है आखिरी हिस्सा है परमाणु की संरचना का, अध्याय 4 जो मैं पढ़ाता जा रहा था। बीच में मैंने आपको टेस्ट भी लिया, उसे भी आपको करना है। बेटा चैप्टर पे आते हैं। अब चैप्टर का आखिरी हिस्सा जो है, ये जो बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परमाणु संख्या, जिसे हम एटॉमिक नंबर के नाम से पुकारते हैं। आपको जो लिस्ट दिया है बेटा लिखकर, पिछले क्लास में लिस्ट है, उसमें सभी मतलब 1 से लेकर 18, यानी आखिरी जो तत्व है वो है आर्गन और पहला क्या है, हाइड्रोजन। तो ये 1 से लेकर 18 एटॉमिक नंबर वाले तत्वों को मैंने लिस्ट बनाकर दिया है आपको, आप चेक करें। और इसके बारे में अब जानेंगे डिटेल में, क्योंकि इसके लिए आपको यह पता होनी चाहिए कि कौन से तत्व में कितने अवपरमाणु, यानी अवपरमाणु का मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये उपस्थित है। ये जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी, उस लिस्ट को देखोगे जब। और आपको एटॉमिक नंबर तो याद करना होगा बेटा, चाहे जैसे भी, और कुल 20 ही तो है, कर लोगे याद अगर आप प्रैक्टिस करोगे। डॉटेड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप बनाओगे तो आपको, यानी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो परमाणु संख्या समझें। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में, नाभिक मतलब जो सेंटर में, जो केंद्र होता है बेटा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन होते हैं, जो उसकी जो जितनी संख्या होगी वही एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कहलाती है बेटा। फिर से सुनो, किसी तत्व की परमाणु संख्या, तत्व मतलब जैसे हाइड्रोजन से लेकर पूरे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, जो भी जितने सारे आर्गन तक चले गए हम लास्ट तक, हाँ बेटा, तो ये सारे क्या है, तत्व, और उनके प्रतीक भी आपको याद हो गया होगा अब तो। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और इसे Z से हम प्रकट करते हैं, यानी Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं बेटा। ठीक है, जहाँ Z देखो तो समझो क्या है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। अब उदाहरण में जैसे हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, तो क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या यानी Z बराबर 1, क्योंकि इसके परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 6, क्यों, अतः इससे यह साबित होता है कि एक परमाणु के नाभिक में, मतलब इस कार्बन परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या जो है, कुल संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। यानी इसमें कार्बन कितनी है बेटा, 6, इसलिए Z=6 लिखा है। अब आ जाओ परमाणु द्रव्यमान संख्या, मास नंबर भी कहते हैं इसको। तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। यानी उन दोनों को प्लस कर देंगे, किसको, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को प्लस करेंगे, तो वही जो टोटल बनेगा योग, वही परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या या मास नंबर उसी को कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर से सुनो, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। उदाहरण के लिए कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ मैंने बराबर कितना बताया, 12, जबकि परमाणु संख्या कितनी है, 6, Z=6 बताया था। यहाँ द्रव्यमान संख्या 12 है,
क्योंकि इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोनों को प्लस कर दिया। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि परमाणु के नाभिक में होते हैं, अतः इसका दूसरा नाम भी है। इन्हें हम न्यूक्लियॉन के नाम से भी पुकारते हैं। हाँ, चूँकि आप जानते हो सेंटर जो है उसको हम नाभिक कहते हैं बेटा, और नाभिक को न्यूक्लियस भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो वहीं से नाम इसका रखा गया न्यूक्लियॉन। ओके बेटा, लेकिन आपको जो सुरक्षित और समझ हो, जो आपको आसानी से, केवल नाम आपको जानना है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूँकि परमाणु के नाभिक में होते हैं, अतः इन्हें न्यूक्लियॉन के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब अगर प्रश्न में आ गया परीक्षा में कि न्यूक्लियॉन क्या है, तो आप घबराना नहीं, ठीक है। अब आओ, किसी परमाणु को दिखाने के लिए यानी लिखने के लिए, जब परमाणु को दर्शाते हैं तो लिखने के लिए उसकी 2 चीज़ बहुत आवश्यक है बेटा। 2 क्या, तीसरी भी चीज़ है। एक तो तत्व का संकेत यानी तत्व का प्रतीक, उसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। 3 हो गए, नहीं हुए? तो ये तीनों हमारे को पता होनी चाहिए। तो किसी परमाणु को दर्शाने के लिए इसकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और उसके प्रतीक, जिसको संकेत कहते हैं बेटा, उसको याद रखना होता है और फिर उसे उसकी मदद से हम उसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो मैंने यहाँ दर्शाया, दिखाया है बेटा। देखो, ये बॉक्स बनाया मैंने, इसके अंदर लिखा है तत्व का प्रतीक। और यह जो प्रतीक है, मान लो आपके पास जैसे मान लो नाइट्रोजन है, हाँ, तो नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है? N। तो यहाँ N लिखेंगे बेटा यहाँ। और ठीक इसी के ऊपर वाले में द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है बेटा, और ठीक इसी के नीचे परमाणु संख्या लिखा जाता है। तो ऊपर देखो एरो मत करके मैंने दिखाया है, ऊपर हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान संख्या, और नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु संख्या। और किसके जो और इनके बीच में यानी किसके ऊपर नीचे? प्रतीक के नीचे और ऊपर। जैसे मैंने उदाहरण में दिखाया आपको, यहाँ देखो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? N, ठीक है बेटा। और ऊपर देखो 14 लिखा है, वो द्रव्यमान संख्या है नाइट्रोजन का, और नीचे 7 जो है वह परमाणु संख्या है। तो इस प्रकार से हम सभी परमाणु जितने भी तत्व हैं उनको इसी प्रकार से हम लिखते हैं बेटा। बीच में प्रतीक डालेंगे, ऊपर द्रव्यमान संख्या और नीचे परमाणु संख्या। देखते ही हमें समझ जाना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप स्थान परिवर्तन कर दोगे तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा। यह प्रचलन पूरे दुनिया में है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को सिखाने समझाने, वो है समस्थानिक। समस्थानिक जो है उसको इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, महत्वपूर्ण। ओके, जैसे कुछ तत्व, सभी तत्व नहीं बेटा, कुछ तत्व, कुछ गिने हुए तत्वों के परमाणु संख्या समान होते हैं बेटा। परमाणु संख्या मतलब नीचे जो लिखे जाते हैं उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। तो कुछ तत्वों के परमाणु संख्या समान होते हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। है ना विचित्र बात? अलग अलग होते हैं क्या? द्रव्यमान संख्या। और ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। ये बेटा एक ही तत्व हैं, लेकिन इनके 2 रूप हो सकते हैं, 3 में भी बटे हुए हैं, 3 रूप भी हैं। जैसे कहते हैं ना बेटा जुड़वा, तो एक जैसे हो, एक ही माँ के 2 बेटे। उसी तरीके से एक ही स्पीसीज है, एक ही माँ से 3, अगर जैसे कई जानवर हैं वो 3 बच्चे भी पैदा करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही जो जैसे उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, यानी हाइड्रोजन तो एक है और वो 3 हिस्से में बट गया है बेटा। तो 3 हिस्से में उसका नाम क्या है? प्रोटियम। हाँ, और हाइड्रोजन तत्व का संकेत क्या होता है बेटा? H होता है। तो वो मैंने यहाँ देखो लिख कर दिखाया है H। और इसके जो द्रव्यमान संख्या है वो ऊपर 1 लिख कर दिखाया मैंने, और नीचे
क्या है, परमाणु संख्या। तो H जो है इसे कैसे दिखाते हैं बेटा, प्रोटियम को कोई प्रोटियम कहे तो वो होगा ऊपर एक नीचे एक, ऊपर वाले को हम कहेंगे द्रव्यमान संख्या एक है और नीचे वाले को परमाणु संख्या। दूसरा जो है बेटा वो है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में जो लिखने का तरीका है वो हाइड्रोजन का ही स्वरूप है, लेकिन लिखने का जो तरीका है पहचानेंगे कैसे, तो हाइड्रोजन का तो H लिखेंगे, ऊपर 2 और नीचे 1, जबकि इससे पहले प्रोटियम वाले में ऊपर 1 नीचे भी 1। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन में ऊपर 2 मतलब द्रव्यमान संख्या 2 है और नीचे परमाणु संख्या 1 है। देख रहे हो बेटा ध्यान से। तो ये हो गया। और तीसरे वाले में देखो ट्राइटियम में, ट्राइटियम मतलब जिसमें ऊपर यानी द्रव्यमान संख्या 3 है और परमाणु संख्या 1 है। तीनों में देखो बेटा कॉमन क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन तीनों में है। हाँ बेटा, और यह हाइड्रोजन जो है इसी के ऊपर जो संख्या लिखी हुई होती है द्रव्यमान संख्या, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ये जो हम देखते हैं उससे अनुमान या उसका नाम हम उसी हिसाब से करते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है बेटा, तो ये समस्थानिक हैं जो 3 रूप में होते हैं। अब ये जितने तत्व हैं सभी में नहीं ऐसा पाया जाता, कुछ लिमिटेड। ओके बेटा, अब इसे हाइड्रोजन का जो बताया अभी प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इसको आसानी के रूप में HDT भी कहा जाता है। H फॉर प्रोटियम, ठीक है, D फॉर ड्यूटेरियम एंड T फॉर ट्राइटियम। ये ऐसे हम इसका आइसोटोप्स के नाम को पुकारते हैं बेटा। अब आगे चलो, इसी प्रकार से मैं और उदाहरण बताने, इसमें क्या हो रहा है देख रहे हो, गौर कर लिया। आइसोटोप्स में ऊपर जो है द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, जबकि नीचे परमाणु संख्या एक समान है। ओके, फिर अगले में चलता हूँ। देखो तो प्रत्येक की परमाणु संख्या यहाँ समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। देख रहे हो ना, ऊपर 1 यहाँ, 2 यहाँ और 3 अलग अलग है। दूसरे अन्य उदाहरण मैं देखता हूँ बेटा, कार्बन। कार्बन भी बेटा 2 जुड़वे के रूप में है। कार्बन में देखो यहाँ कार्बन का परमाणु संख्या समान है, यानी 6 यहाँ भी है और कार्बन का ये भी जो है इसके भी परमाणु संख्या 6 है, लेकिन इसके द्रव्यमान संख्या देखो बेटा, ये ऊपर यहाँ कार्बन 12 और कार्बन 14, इसको इसी प्रकार से पढ़ा जाता है, कार्बन 12 कार्बन 14। तो ये भी क्या है बेटा, आइसोटोप्स या समस्थानिक इसका नाम है। फिर आ जाओ क्लोरीन। क्लोरीन में भी ऐसे ही प्रोसेस है, विधि है बेटा। क्लोरीन के जो परमाणु संख्या है वो नीचे देखो 17 लिख रखा है मैंने, और ऊपर जो है दिखाया है मैंने 35, यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। हाँ बेटा, तो 35 और 37 के नाम से पुकारते हैं, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37। ये क्या है, दीज आर आइसोटोप्स। और ये ऐसे कुछ लिमिटेड हैं जो इसके समस्थानिक गुण उसमें पाए जाते हैं जो जुड़वे में होते हैं। हाँ, और एक हाइड्रोजन में जिसमें देखा 3 हिस्से में बटे हैं। ओके बेटा, यही एकमात्र एग्जाम्पल तो है हाइड्रोजन के 3 में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ओके बेटा, इन समस्थानिकों का बेटा हमारे जीवन में, मतलब मनुष्य के जीवन में जो रिसर्च चल रहा है बेटा, हर प्रकार के खोज हैं अन्य, तो उनमें इसका बड़ा लाभ मिला। वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग जगह पे, माने हर क्षेत्र में इनका बहुत उपयोग देखा। इन समस्थानिकों का इनका एक विशेष गुण होता है, और इस गुण के द्वारा जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जैसे अस्पतालों में बीमारी के इलाज में, उसके बाद जानते हो ना रॉकेट जो नीचे से ऊपर, अंतरिक्ष यान जो नीचे से ऊपर जाते हैं बेटा, तो जैसे गाड़ी मोटर में तो बेटा कार मोटर इन सब में बेटा ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल ये सब इस्तेमाल होता है। लेकिन बेटा रॉकेट, यानी आप ये देख लो कि जो अंतरिक्ष यान है उनमें भी ईंधन की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो ईंधन है वो यूरेनियम के रूप में होता है बेटा। हाँ, और फिर ये यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु के भट्टी में
इंजन के रूप में यानी ईंधन के रूप में किया जाता है। और ये एक प्रकार से इतनी बेटा पावर इसमें होती है, एनर्जी होती है कि वो यहाँ से ऊपर यानी स्पेस में जो बहुत ही हजारों लाखों मील ऊपर है, किलोमीटर कैसे बहुत दूर है, और फिर वहाँ से लौट कर आती है जब यही अंतरिक्षयान जब लौट कर आती है तो इसमें भी तब भी पेट्रोल नहीं खत्म, मतलब उनका जो यूरेनियम है वो नहीं ख़त्म होता। यानी यूरेनियम कितने ज़बरदस्त एनर्जी वाली चीज़ है। तो ये यूरेनियम के समस्थानिक हैं जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है बेटा। और इससे बिजली भी उत्पादन की जाती है, कई चीज़ों में होता है। और दूसरे में आ जाओ, दूसरा जो उसका एक बता रहा हूँ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो है ये भी क्या है, एक तत्व है, और इसके समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिक मतलब जैसे मैंने क्लोरीन का बताया, कार्बन का बताया, तो और हाइड्रोजन का 3 अलग अलग हिस्से, तो इसी प्रकार से कोबाल्ट के भी हैं। तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। जो लोग कैंसर से ग्रसित हैं तो अस्पतालों में इसका उपचार कोबाल्ट के द्वारा ट्रीटमेंट होता है बेटा। और तीसरा बेटा एक और बताता हूँ आपको, तीसरा भी वो है आयोडीन। आयोडीन तो आपको पता है कि नमक के पैकेट में आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए, क्योंकि हमारे गले में घेघा रोग हो जाने का डर होता है। अगर आप नहीं खाओगे ना आयोडीन की मात्रा एकदम बिल्कुल गायब, तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है थायरॉयड ग्लैंड में उसकी कमी पड़ जाती है, और गले में एक मटके के जैसा गोल गला सूजन ऐसा गर्दन हो जाता है बेटा, गले में इसका बड़े तकलीफ दे होता है। तो इसके जो उपचार हैं उसमें डॉक्टर आयोडीन के जो समस्थानिक हैं यानी आइसोटोप्स हैं उसका अस्पताल में घेघा रोगियों के उपचार में इसका इस्तेमाल होता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट समस्थानिक, ये पेपर में आता है बेटा। ये जो कुछ भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बहुत स्लो आपको समझाया। ये चैप्टर ही जो दोनों है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ संभारिक। संभारिक को अंग्रेजी में बेटा इंग्लिश में आइसोबार्स कहते हैं। यह आइसोबार्स जो हम संभारिक जो है वो बिल्कुल उसके समान है, उसके विपरीत है। किसके? समस्थानिक के विपरीत है। कैसे? तो जो आप पहले आप किसी तत्व का नाम लिखोगे और ऊपर और जो नीचे जो हम लिखते हैं, ऊपर जो लिखा जाता है वो नंबर जो होते हैं ना वो समान होते हैं, और नीचे के जो नंबर हैं वो अलग अलग होते हैं। देखो मैं उदाहरण में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ अभी पहले समझो, विभिन्न तत्वों के अलग अलग परमाणु संख्या वाले, विभिन्न तत्वों के अलग अलग परमाणु संख्या वाले लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को संभारिक कहते हैं। समान द्रव्यमान संख्या वाले, तो द्रव्यमान कहाँ होता है? ऊपर लिखा जाता है, और ये परमाणु संख्या नीचे लिखे जाते हैं। तो देखो यहाँ उदाहरण मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ देखो कैल्शियम लिखा है, यहाँ पे Ca कैल्शियम होता है बेटा तत्व, और इसके ऊपर देखो यहाँ 40 ये है, और नीचे क्या लिखा है 20। तो नीचे जो लिखे हुए हैं यह है परमाणु संख्या कैल्शियम के। इसी तरीके से देखो आर्गन है बेटा, Ar मतलब आर्गन, यहाँ 18 है बेटा, क्या? परमाणु संख्या। लेकिन इसी का जो परमाणु द्रव्यमान है वो देखो कैल्शियम के भी 40 ऊपर लिखा है और आर्गन के भी 40। तो दो ये ऐसे जो तत्व हैं ये भी बहुत कम हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे को संभारिक कहते हैं। दूसरा एक और उदाहरण मैंने दिखाया है, इनकी संख्या कुछ कम है इसीलिए, लेकिन फिर भी हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं ये सब। और इसी प्रकार से बेटा Ne लिखा है, तो Ne जो है इसके जो तत्व हैं नियॉन है बेटा, तो नियॉन एक गैस है, और इसके ये एक निष्क्रिय गैस होती है बेटा, और ये इनकी जो परमाणु संख्या है 10 है, और परमाणु के जो ये है द्रव्यमान वो जो ऊपर लिखा जाता है वो 22 है। गौर करो इसी तरीके से बगल में ये साथ में यहाँ सोडियम में भी देखो ऊपर 22 लिखा है, और नीचे 11 लिखा है, 22 और नीचे 11। तो ये जो है बेटा
समभारिक के उदाहरण हुए। तो कैल्शियम और आर्गन आपको दिखाया, यहाँ नियन एंड सोडियम, Na सोडियम होता है, तो ये एक समभारिक के उदाहरण हुए बेटा। इस प्रकार से आपका 4th लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। हर एक बिंदु को मैंने विस्तार से सिखाया, समझाया है। आपको अच्छा करना है तो आपको सप्ताह में 2 दिन आपको पलट कर जो मेरे लेक्चर हैं, जो मैंने आपको लिखवाया है, दिया है, मेरे जो ऑडियो विजुअल हैं बेटा, इन सबको जो आपने सुना है उसे बार बार सुने, तब आपकी ये चैप्टर में समझ आएगी, पकड़ आएगी। ठीक है बेटा। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। 3rd एंड 4th चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परमाणु के परमाणु अणु है 3rd चैप्टर, एंड 4th क्या है बेटा, परमाणु ये जो है इनकी संरचना कैसी है। इसमें जो रदरफोर्ड आपका जो नील्स बोर ये सारा कुछ बताया है, उन्हें अच्छी तरीके से आप याद करें। रदरफोर्ड की कमियां, रदरफोर्ड ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन और ये सब जो है बताया मैंने। और परमाणु, इन सबको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे आया, तो ये इन सब चीज़ों को जानना है, याद रखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, बाय।